हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 और हिंदी विषय में हमारा 14वां अध्याय है अब तक बहुत बह चुका पानी। बच्चों, यह एक कविता है और यह कविता किसकी है? यह एक लोमड़ी और कौवे की कविता है। बच्चों, पिछली कक्षा में भी आपने लोमड़ी और कौवे की कहानी सुनी होगी और उस कहानी में क्या होता है, उसमें जो लोमड़ी होती है वो बहुत चालाक होती है और कौवे को अपनी मीठी मीठी बोली में फंसा लेती है और उससे क्या ले लेती है? रोटी ले लेती है। बच्चों, वह कौवे से कहती है कि कौवा, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। तो कौवा उसकी बातों में आ जाता है और जब वह गाने के लिए मुंह खोलता है तो उसकी रोटी कहाँ गिर जाती है? नीचे गिर जाती है और लोमड़ी उस रोटी को खाकर भाग जाती है। बच्चों, जो कविता हम आज पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो लोमड़ी है वो चालाक है, लेकिन कौवा भी कम चालाक नहीं है। वह लोमड़ी की बातों में नहीं आता है। तो देखते हैं बच्चों कि इस कविता में हम क्या सीखते हैं। उड़ता उड़ता कौवा आया, लिए चोंच में पूरी रोटी, ताजी ताजी चुपड़ी चुपड़ी, गोल गोल थी मोटी मोटी। बच्चों, एक कौवा था, वो उड़ता उड़ता आया और वह क्या लेके आया अपनी चोंच में? एक रोटी। अब देखो बच्चों, रोटी कैसी थी? रोटी थी ताजी ताजी, चुपड़ी चुपड़ी और गोल गोल और मोटी मोटी। बच्चों, ये उस रोटी की विशेषता बता रहे हैं कि जो कौवे के मुंह में रोटी थी वो ताजी ताजी, चुपड़ी चुपड़ी, गोल गोल थी, मोटी मोटी, और वो कौवा उस रोटी को लेकर उड़कर आ रहा है। देखा लोमड़ ने उसको तब, बैठ चुका था जब डाली पर, लोमड़ तब मीठी बोली से बोला गर्दन ऊंची कर कर। बच्चों, जब लोमड़ ने उसे देखा तो कौवा कहाँ बैठ गया था? बैठ चुका था डाली पर। पेड़ की एक डाली था, उस पर कौवा बैठ चुका था। लोमड़ तब मीठी बोली से बोला गर्दन ऊंची कर कर। फिर लोमड़ ने क्या किया? मीठी बोली से कौवे को गर्दन ऊंची कर कर कुछ बोलने लगा। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से जो कवि है वो कह रहा है कि जो कौवा है वो ताजी ताजी, गोल गोल, चुपड़ी चुपड़ी रोटी लेकर उड़ता हुआ आया और एक पेड़ की डाली पर बैठ गया। तो लोमड़ ने ऊंची गर्दन करके कौवे को कुछ कहा। अब देखते हैं कि लोमड़ ने कौवे को क्या कहा। मेरे राजा कौवे बेटे, मैं तुझको पहचान गया हूँ, आता जाता रहा इधर में, कई वर्ष से नहीं नया हूँ। जो लोमड़ है वो ऊंची गर्दन करके कौवे से क्या कहता है कि मेरे राजा कौवे बेटे, मेरे राजा बेटे कौवे, मैं तुझको पहचान गया हूँ, मैंने तुझे पहचान लिया है। आता जाता रहा मैं इधर से, मैं यहाँ से कई बार आता जाता रहा हूँ। कई वर्ष से नहीं नया हूँ, मैं कई वर्षों से यहाँ पर आता जाता रहा हूँ और मैं नया नहीं हूँ। देखो बच्चों, जो लोमड़ी है वो कौवे को अपनी बातों में किस तरह फंसा रही है कि मैं को पहचान लिया है और मैं यहाँ पर आपके लिए नई नहीं हूँ। मुझे पता है उस कौवे के, तुम हो बेटे या हो नाती, जिस कौवे ने मुझे सुनाई यहाँ बैठकर मधुर प्रभाती। बच्चों, नाती क्या होता है? नाती होता है संबंधी, और जो मधुर प्रभाती है वो क्या होती है? मधुर मतलब मीठा और प्रभाती मतलब प्रातःकालीन गीत। तो बच्चों, इसमें कवि आगे क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि मुझे पता है उस कौवे के, कि मुझे पता है तुम उस कौवे के बेटे हो या नाती। जो पहले कविता आई थी, यानी जो कहानी हमने सुन रखी थी, उसमें जो कौवा है वो लोमड़ी की बातों में आ जाता था, तो वो लोमड़ी उस कौवे को बोल रही है कि तुम उसी कौवे के या तो नाती हो या तुम उसके बेटे हो। जिस कौवे ने मुझे सुनाई यहाँ बैठकर मधुर प्रभाती, जिस कौवे ने पहले मुझे यहाँ पर बैठकर मीठा मीठा प्रातःकालीन गीत है वो सुनाया था, तुम उसी कौवे के नाती या पोती हो। देखिए बच्चों, यहाँ पर लोमड़ी किस तरह कौवे को अपने जाल में फंसा रही है। उसे कह रही है कि जो पहले कौवा था उसी के तुम नाती या बेटे हो, जिसने मुझे इसी डाली पर बैठकर सुबह सुबह वाले जो मधुर गीत होते हैं वो मुझे सुनाए थे। बैठा था वह इसी डाल पर, बैठे हो अब तुम जिस पर, मेरे कहने पर गाया था उसने अपना गाना स्वर भर।
बच्चों लोमड़ी क्या कह रही है आगे? लोमड़ी कह रही है कि बैठा था वह इसी डाल पर। जो पिछली कहानी में यानी जो पिछली कविता थी उसमें जो कौवा था वो भी इसी डाली पर बैठा हुआ था, और इसी डाली पर जिस पे तुम बैठे हुए हो उसी पर वो बैठा हुआ था। मेरे कहने पर गाया था उसने अपना गाना स्वर भर, और उसने मेरे कहने पर एक बहुत ही मधुर यानी बहुत ही अच्छा गाना गाया था। तो देखो बच्चों, लोमड़ी है वो कौवे को फंसा रही है और कह रही है कि जिस डाली पे आज तुम बैठे हो, तुम्हारे जो पहले के कौवे हैं यानी तुम्हारे पूर्वज हैं वो भी इसी डाली पर बैठते थे और मेरे कहने पर वो मुझे एक अच्छा गाना सुनाते थे। कौवे भैया तुम भी अपना मीठा राग सुनाओ मुझको, अपने दादा नाना जैसी अपनी कला दिखाओ मुझको। देखो बच्चों, लोमड़ी क्या कह रही है? लोमड़ी कह रही है कि कौवे भैया, कौवा को क्या बोल रही है वो? भैया, क्योंकि वह उसे अपने अपजाल में फंसाना चाहती है। तुम भी अपना मीठा राग सुनाओ मुझको, तुम भी अपना जो मीठा राग है मतलब मीठा गीत है वो मुझे सुनाओ। अपने दादा नाना जैसे तुम्हारे दादा और नाना गाते थे वैसे ही अपने गाने की कला मुझे दिखाओ। तो देखिए बच्चों, जो लोमड़ी है वो कौवे को आगे क्या कह रही है? कह रही है कि तुम भी अपने जो दादा और नाना के जैसे ही एक अच्छा सा मधुर गीत गाकर मुझे सुनाओ, क्योंकि तुम्हारे दादा और नाना ने भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे मधुर गीत सुनाए हैं। अब देखते हैं बच्चों कि कौवा क्या कहता है। कौवा हंसा चोंच की रोटी पंजे में पकड़ी जब पहले, बोला लोमड़ दादा से यो कान खोलकर दादा सुन ले। बच्चों, जो इस कविता में जो कौवा है वो बहुत चालाक है और वो लोमड़ी की बातों में नहीं आता है। तो देखिए अब कौवे ने क्या कहा। कौवा हंसा, सबसे पहले तो कौवे ने क्या किया? कौवा जोर से हंसा और चोंच की रोटी पंजे में पकड़ी जब पहले जो अपने चोंच में जो रोटी थी उसको कहाँ पकड़ा? अपने पंजे में पकड़ लिया। बोला लोमड़ दादा से यो, और लोमड़ दादा से उसने क्या कहा? कान खोलकर दादा सुन ले, कि दादा तुम कान खोलकर यानी अच्छी तरह ध्यान लगाकर सुनो। तो देखिए बच्चों, कौवा यहाँ पर बहुत समझदार है और वो लोमड़ी की बातों में नहीं आता है। उसने सबसे पहले जो अपने चोंच में रोटी थी उसको अपने पंजे में पकड़ा और फिर उसने लोमड़ दादा से क्या बोला कि तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। पुरखों का अनुभव पाया है, क्यों दोहराऊं यह नादानी, अब न तुम्हारी दाल गलेगी, अब तक बहुत बह चुका पानी। बच्चों, पुरखों का क्या अर्थ होता है? पुरखों यानी पूर्वज, जो कि उसके दादा और नाना थे। और नादानी का क्या अर्थ होता है? ना समझी। तो बच्चों, कौवा देखो आगे क्या कह रहा है। पुरखों का अनुभव पाया है, कौवा बोल रहा है कि मैंने अपने दादा और नाना का बहुत अनुभव मैंने पाया है यानी सीख लिया है। क्यों दोहराऊं वह नादानी, मैं वो ही ना समझी क्यों दोहराऊं, मतलब मैं वो ही गलती क्यों करूं जो मेरे दादा और नाना ने की है। अब न तुम्हारी दाल गलेगी, अब यहाँ पर तुम्हारी बात नहीं मानने वाली है, यानी जो तुम मुझे कह रही हो वह अब मैं यहाँ पर नहीं मानूंगा। अब तक बहुत बह चुका पानी, अब तक तुमने अपनी मीठी मीठी बातों में हमारे पूर्वजों को बहुत फंसा लिया है, लेकिन मैं अब तुम्हारी मीठी बातों में आने वाला नहीं हूँ। तो देखिए बच्चों, कौवे ने लोमड़ी को किस तरह अपना समझदारी की बात सिखाई कि जैसे मेरे दादा और नाना गलती करते थे वैसी गलती मैं यहाँ नहीं करूँगा। मैं तो बहुत समझदार हो गया हूँ क्योंकि मैंने अपने पूर्वजों का अनुभव देख लिया है, मैंने सीख लिया है और मैं वो नादानी नहीं करूँगा। अब तुम्हारी यहाँ पर बात मानने वाली नहीं है, यानी मैं तुम्हारी बात यहाँ मानने वाला नहीं हूँ। अब तक तुमने बहुत बेवकूफ़ बना लिया है, लेकिन मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने कविता जो सुनी है वो पहले कक्षाओं में सुनी हुई कविता से बिल्कुल उल्टी है। इसमें कौवा लोमड़ी की बातों में नहीं आता है और वह अपने दिमाग से काम लेता है। तो बच्चों, हमें भी कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, हमेशा सोच समझकर ही अपना काम करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमारी ये कविता पूरी होती है। अब बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में इस कविता का अभ्यास कार्य लेके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।